सो स्टूडेंट्स, अब हम आ गए हैं कक्षा 10 की अभ्यास 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। अब हमें इसमें क्या देखना है कि एक्सरसाइज 1.4 में ये जो क्वेश्चन है इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसे कैसे करना है। यकीन दिलाता हूँ इन 10 के जस्ट क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगा और फिर इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, कोई सा भी क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, गारंटी के साथ आप सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। बस शर्त यह है कि आपको इस वीडियो पर बने रहना है आगे तक। ये वाला क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर दोगे, मेरे आगे आगे बताते चले जाओगे कि क्या आंसर आने वाला है, इस बात की गारंटी देता हूं। लेकिन तभी जब आप इन क्वेश्चन को मेरे साथ बिल्कुल फोकस करके देखेंगे, बिल्कुल अपडेट रहेंगे, इधर उधर नहीं भटकेंगे। आए देखते हैं क्या क्या रखा है। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा था, बोर्ड ढील रहा है, इसलिए मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया है। हिंदी वाले बच्चे हैं, हिंदी का इंग्लिश का दोनों का सेम है, बस क्या चेंज होना है, सिर्फ टर्मिनेटिंग। इंग्लिश में टर्मिनेटिंग कहते हैं और हिंदी में शांत। ठीक है, शांत दशमलव। नॉन टर्मिनेटिंग अशांत दशमलव। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हैं, कुछ किताबों में ये वाला सवाल हुआ है। ठीक है, बस बाकी सेम ही है। टर्मिनेटिंग को शांत दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग को अशांत दशमलव। ठीक है, बड़े ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा और ये देखना बड़े ही मजा आने वाला है इस क्वेश्चन में। बस आप फोकस बनाए रखें। वीडियो स्टार्ट होती है हमारी अब से। आए देखते हैं क्या करना है हमें। 13/3 1 2 5 को क्या करना है, टर्मिनेटिंग प्रूफ करना है। सबसे पहले ओवरऑल इन क्वेश्चंस को करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं, उस चीज को आप नोट कर लें जो हर क्वेश्चन में अप्लाई होगा। क्या अप्लाई होगा, देखें किसी भी नंबर का, मान लीजिए P/Q कोई नंबर है और जो ये क्या होता है, न्यूमिनेटर। सही है, न्यूमिनेटर। ठीक है, ये क्या होता है, डिनोमिनेटर। ठीक, ये डिनोमिनेटर होता है, ये न्यूमिनेटर होता है। ठीक, आई होप कि आप समझ चुके होंगे कि P/Q किसी भी संख्या का Q जो होता है वो डिनोमिनेटर होता है। और अगर ये 2n या 5m या 2 × 5nm इस फॉर्म में अगर डिनोमिनेटर दे रखा है, इस फॉर्म में या इस फॉर्म में या इस फॉर्म में, तो वो नंबर क्या कहलाएगा, वो पूरा का पूरा नंबर टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग होगा, शांत दशमलव होगा, शांत दशमलव होगा। ठीक है, आई होप कि आप समझ चुके हो। बस इतनी सी बात आपको समझानी थी। अगर आपके समझ में नहीं आई तो एक बार वीडियो को पीछे कर लें 10-15 सेकंड और आप इसे दोबारा देख लें, और इस डाउट को क्लियर करना बड़ा जरूरी है पूरे क्वेश्चन के लिए। आइए देखते हैं, पहला ऑप्शन उठा लेते हैं। 13/3 1 2 5 टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए मैंने पहले ही आंसर लिख दिया है, टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग 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 नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, शांत दशमलव अशांत दशमलव। ठीक है, ये आप समझ चुके होंगे कि ये मैंने पहले ही आंसर इसलिए लिख दिए हैं क्योंकि मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि हाथों हाथ के ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आने वाले हैं हमारे। कैसे, देखिए मैं प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। आए देखते हैं 13/3 1 2 5। ठीक है, हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर चेक करना है बस। क्योंकि हमसे बड़ी वाली जो वो है ना, इस क्वेश्चन को जब आप पढ़ोगे तो बिना लंबे विभाजन किए, ठीक है, बड़ी वाली लंबे विभाजन किए बिना हमें ये सॉल्व करना है। ठीक है, आप क्वेश्चन में पढ़ लीजिए, कंडीशन हमें दे दी है, इसलिए हमें ये वाले कॉन्सेप्ट को लगाना है जो मैंने अभी आपको 2n और 5m का समझाया। अब हमें क्या करना है, बस डिनोमिनेटर को उठा लेना है। क्वेश्चन में से सिर्फ डिनोमिनेटर को उठा लेना है। हमें क्या करना है, अब इसे डिवाइड करना है। देखें लास्ट में 5 है तो सिर्फ ये 5 से ही कटेगा, छोटे नंबर से। ठीक है, काटेंगे हम। 5 6 30, 1 इधर आया, 5 2 10 एंड 2 इधर गया, 5 5 25। ठीक है, 1 टाइम और काटा, 1 2 5 आ गया। ठीक है, ये और काटा, ये मैं काटना सिखा दूंगा अगर आप मुझसे कहोगे तो, लेकिन कंडीशन ये है कि आपको मैसेज करना पड़ेगा। ठीक है, 5 5 जा एंड 5 1 जा। ठीक, ये हमारा कट गया। क्या बना हमारा, डिनोमिनेटर को हम कैसे लिख सकते हैं, 13/5 की पावर 1 2 3 4 5 ये लिख सकते हैं। बस क्वेश्चन हमारा हो गया सॉल्व। 5 की पावर 5, हेंस डिनोमिनेटर 5 की पावर 5, डिनोमिनेटर ऑफ, सॉरी इसे लिख लीजिए, डिनोमिनेटर ऑफ 13/3 1 2 5 इज इन द फॉर्म 5m। सो
द नंबर 13/3 1 to 5 इज टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग हिंदी में आप लिख सकते हैं कि ये जो डिनोमिनेटर है क्या है, डिनोमिनेटर 5m की फॉर्म में है और इसलिए क्या हुआ 13/3 1 2 5 एक शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, ये हमारी पहली वाली कंडीशन ट्रू हो गई। टर्मिनेटिंग हमने यहाँ प्रूव कर दिया टी। ठीक है, क्वेश्चन पहला हमारा हो गया सॉल्व। बस सेकंड ऑप्शन को भी आप ऐसे ही सॉल्व कर लीजिए, बड़ा ही इजी स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन है। सो अब आ जाते हैं सेकंड ऑप्शन की तरफ। सेकंड ऑप्शन में क्या करना है, बस कुछ नहीं करना। 17/8, ये यहाँ 18 नहीं है, सॉरी यहाँ 8 है। ठीक है, 17/8 इसका सॉल्यूशन निकालना है, बस कुछ नहीं करना। इधर डिनोमिनेटर को ले लेना है, इसे एलसीएम की तरह सॉल्व करना है। 2 4 जा 2 2 जा एंड 2 1 जा। ठीक है, 2 की पावर कितनी आ गई 17/2 बस द डिनोमिनेटर क्या लिखना है, द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2m, so the number is क्या है, टर्मिनेटिंग, शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, टर्मिनेटिंग है। क्या हो गया, ये क्वेश्चन भी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। हमने पहले ही से टर्मिनेटिंग लिख रखा है, बिल्कुल आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहे हैं हमारे अभी तक। आज देखते हैं दूसरा हमारा कहीं गलत होता है या नहीं होता है। इसी कॉन्सेप्ट से हम थर्ड क्वेश्चन को करेंगे। 64 455। ठीक है, कुछ नहीं करना, 455 इधर ले लेना है। अब तो आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो, मेरा सॉल्व करके दिखाना आपको वैसे वैसे। 91। ठीक है, ये आ गया। हमें करना है 7 से डिवाइड कर देना है। 7 1 7 एंड 3 2 सॉरी एंड 13। ठीक है, क्या हो गया, अब इसे गौर करना ज्यादा थोड़ा जरूरी है। थर्ड वन का क्या बना, 64/5 इंटू 7 इंटू 13। ठीक है, इधर वाले हमने ये ले लिया। अब जब ये आए तो अब हमें क्या देखना है कि 5 भी है, 13 भी है, 7 भी है। द फैक्टर ऑफ 455, द फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर लिख लीजिएगा यहाँ पे, डिनोमिनेटर 455 इंक्लूड क्या क्या इंक्लूड कर रहा है, 7 एंड 13। सो द डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2n या 5n या 2n इंटू 5m, सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, यानी अशांत दशमलव प्रसार है। इसे आप खुद लिख लेना। ठीक है, मैंने शॉर्ट में यहाँ करवा दिया। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। ये भी हमारा हो गया करेक्ट बिल्कुल। ठीक है, ये भी हमने नॉन टर्मिनेटिंग प्रूव कर दिया। ये टर्मिनेटिंग है, आप कैसे टर्मिनेटिंग है देखें। फोर्थ वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं, 5/600। ठीक है, कुछ नहीं करना, 600 को इधर ले लेना है, डिनोमिनेटर को लेना है बस, और क्या करना है 800 400 200 100। बड़ा ही मजा आता है इसे सॉल्व करने में, यकीन करना जब आप इसे प्रैक्टिस में ले आओगे ना तो आप खुद से इसे बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर लोगे। 5 से 5 टाइम्स 5 बन जा 5। ठीक है, ये हो गया। क्या आया, इसका डिनोमिनेटर की फॉर्म क्या बनेगी, 5/600 का क्या बनाएंगे आप, 1 2 3 4 5 6 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2। ठीक है, बस हो गया सॉल्व, कुछ नहीं करना। देयरफॉर द डिनोमिनेटर is in the form 2n into 5n, so the number is terminating, यानी शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, आई होप कि आप यहाँ पे भी समझ चुका होगा। देखो 2n n क्या हो गया 6 हो गया, और 5m क्या हो गया, हाँ 2 हो गया। ठीक है, ये भी हमारा सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं ऑप्शन 5 की तरफ। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है और बड़े ही आसानी से हो रहे हैं और बड़े ही इजी है लग रहे हैं। ये भी हमने टर्मिनेटिंग प्रूव कर दिया। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग निकलेगा, देख लेना कैसे। 29 3 4 3, हमने 3 4 3 को इधर ले लिया। ठीक है, कट किया, 7 से कट होगा। जब आप प्रैक्टिस करने लगोगे ना तो आपको खुद पता चलता जाएगा कि कैसे कट होगा और कैसे कितने से कट होने वाला है। ठीक है, 7 से हमने कट किया 4 टाइम्स 28
एंड 28 ठीक, हाँ 28 आया, 6 आया, 7 9 जा, ठीक है, ये आया 7 7 जा 7 ठीक, 7 की पावर 3, 29/7 की पावर 3। क्या लिखेंगे? द डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2n या 5m या 2n into 5m, while जबकि it include factor 7, so the number is non टर्मिनेटिंग, यानी अशांत दशमलव फिर से आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि 7 को इंक्लूड कर रहा है, जबकि हमारी फॉर्म में सिर्फ क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर में 2n होना चाहिए या 5m होना चाहिए या 2n into 5m की मल्टीप्लाई होनी चाहिए, ये भी हमने करेक्ट कर दिया, ठीक है। अब आता है 6 ऑप्शन की तरफ, 2 की पावर 3, 5 की पावर 2। लो ये तो सॉल्व ही है क्वेश्चन, हमें इसमें कुछ करना ही नहीं, इसमें हमें कुछ करना ही नहीं है, ये तो हमने पहले ही कर रखा है। क्या लिख देना है? द डिनोमिनेटर, बस लिखना है, द डिनोमिनेटर is in the form 2n into 5n, hence it is terminating। मिनटों का क्वेश्चन है, मिनटों का, बिना वजह के नंबर आपको देके जाएगा, ये फ्री के नंबर है, फ्री के नंबर, अगर आप इस क्वेश्चन को समझ लें तो ये भी हमारा टर्मिनेटिंग प्रूव हो गया। नेक्स्ट आ जाइए 1 2 9 2 5 7, ठीक है, क्या है, सॉल्व हुआ क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं। क्या लिखना है? सिर्फ थ्योरी लिखनी है, द डिनोमिनेटर इंक्लूड फैक्टर 7, या लिख दीजिए 7 की पावर 5 एज अ फैक्टर, हेंस द नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग। आई होप कि आप समझ रहे होंगे, बीच में वीडियो को चालू मत करना, शुरू से वीडियो को देखना, तभी आप पूरे क्वेश्चन को आसानी से समझ पाओगे, ठीक है। ये भी क्या हो गया हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, ये भी हमारा प्रूव हो गया। अब चलते हैं 7th की तरफ, 6/15। इसमें थोड़ा सा लॉजिक है, बस देख लेना, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, बस आपके इधर फोकस बनाए रखना है। देखना 6/2 इंटू, सॉरी 15 को इधर ले लीजिए, डिटेल में करा देता हूँ, ठीक है, ये आया, ये इसके फैक्टर आए 3 इंटू 5। अब एक बात देखने की है, यहाँ आप देखिए कि 3 इंटू 5, ठीक है, इसमें क्या इंक्लूड हो गया, 3 हो गया, लेकिन यहाँ जो है ये टर्मिनेटिंग दे रखा है, आंसर हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, यहाँ आंसर टर्मिनेटिंग दे रखा है, जबकि हमारा फैक्टर इंक्लूड कर रहा है 5 इंटू 3, तो क्या 3n इंटू 5m की फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, 3n इंटू 5m की फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं? नहीं, बिल्कुल गलत, 3n इंटू 5m की फॉर्म में हम इसे नहीं लिख सकते, तो फिर हमारा ये टर्मिनेटिंग कैसे हो गया? सोचिए, थोड़ा माइंड यूज कीजिए कि हमारा टर्मिनेटिंग कैसे हो गया, थोड़ा सा माइंड लगाने की देर है, बाकी क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है, बताइए। नहीं पता? अब मैं आपको बताता हूं, 6/3 इंटू 5, ठीक है, ऊपर के फैक्टर हमने किए 2 3 जा 6, ठीक है, 3 इंटू 5 क्या हो गया, 3 से 3 कट, 2/5, तो हमारे किस फॉर्म में हो गया, द डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म 5n, 5 की पावर 1 आ गई, ठीक है, 5 की पावर 1 लिखो, या मतलब बात है कि 5n, सो द नंबर इज टर्मिनेटिंग। थोड़ा घुमाने वाला क्वेश्चन था ना, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, मजा आया होगा, आई हो, ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब हम आते हैं 9th की तरफ, सेकंड 35 50, कुछ नहीं करना, 50 यहाँ लिखा, 2 से कट किया, 25 आया, 5 से कट किया, 5 आया, 5 बन गया 5, फैक्टर क्या बना है 35 2 की पावर 5 की स्क्वायर, ठीक है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा हम इसे भी फैक्टर बनाना, जैसे लास्ट क्वेश्चन क्या है, बात वही आएगी, कोई दिक्कत नहीं है, बनाओ या मत बनाओ, फिर भी करके देख लेना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे गलत हो जाते हैं। 7 इंटू 5, ठीक है, यही बनेगा फैक्टर, ये 5 इंटू 7 बात एक ही है, 2 इंटू 5 इंटू 5 से 5 कैंसिल, लेकिन अब भी तो फॉर्म वही है, 2 इंटू 5, द डिनोमिनेटर
is in the form 2n into 5m, so the number is terminating। ठीक है, आई होप कि आप समझ चुके होंगे। ये आप थ्योरी खुद से लिख लेना, मेरा काम है बस कॉन्सेप्ट को समझाने का। ये भी हो गया हमारा सॉल्व। लास्ट वन बचा, बड़ा ही इजी है, खुद से भी आप कर सकते हो। टाइम देता हूँ कुछ सेकंड का, वीडियो को पॉज करें, इसे सॉल्व करके मुझे आंसर बताएं, वैसे ही आएगा क्या। ठीक है, बड़ा इजी है। आए चले, अब मैं करवाता हूँ। 210, आई होप कि आपने सॉल्व कर लिया होगा। कट किया, कितना आया 10 सॉरी 05, ठीक, इतने टाइम में ये आया। ठीक, हाँ ये कितने से कट होगा, ये 5 से कट होगा। ठीक, 3 से भी कट कर सकते हैं, तो छोटे से ही करिए, 3 3 जा 9, 3 5 जा 10, ठीक है, 5 7 and 7 1, ठीक है। बस ये तो आपको खुद ही दिख गया, इसके फैक्टर क्या बने, 2 into 3 into 5 into 7, the denominator include factors 2 3 5 7, so the number is नॉन टर्मिनेटिंग, आसान दशमलव के साथ। ये भी हमारा हो गया सॉल्व। ये होते हैं हमारे क्वेश्चन सॉल्व। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।